नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के मौके पर ऊना में शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 दिसंबर बुधवार को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सुबह 11 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दर्जन से अधिक रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। इसमें महिला रक्तदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली एवं कई लोगों के द्वारा नेत्र संकल्प पत्र भी भराए गए। रक्तदान, महादान और नेत्रदान का संकल्प, ये 2 पावन पुनीत संकल्प लेकर आज गुरुद्वारा परिसर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से ये एक पावन और पुनीत कार्य है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही पावन और पुनीत कार्य है और जिसमें गुरुद्वारा सेवा समिति का हमेशा हर बार हमें लाभ मिलता रहता है इसका। और जब हमें रक्त की आवश्यकता होती है तो समिति के सभी सदस्यों से लगातार रक्तदान में हमें सहयोग मिलता है। आज भी रक्तदान में सहयोग प्राप्त हुआ है और सभी डोनर्स के सहयोग से ही हम जिले में अपना रक्त सेंटर भी चला पा रहे हैं और सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए लगातार ब्लड डोनेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें सेवा समिति में गुरुद्वारा सेवा समिति के मेंबर्स का लगातार हमको योगदान प्राप्त होता है। आज लगभग कितना यहाँ पर रक्त यूनिट अपने को मिल सकता है? 50 यूनिट के आसपास यहाँ पर रक्तदान होने की संभावना है, लोग कर सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तकरीबन 25-27 यूनिट अभी तक हो चुका है रक्तदान यहाँ पे और अभी तक तो अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से खून एक ऐसी चीज़ है जो कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती है, सिर्फ मानव से ही ये प्राप्त होती है। और इस भाव को पहचानते हुए ये गुरुद्वारा कमेटी और ऐसे ही और भी तमाम समितियां हैं जो कहीं ना कहीं मानव सेवा के कार्य में लगी हुई हैं और समय समय पर अपना योगदान देती रहती हैं। वीर बाल दिवस के मौके पर जिस तरह के सेवा कार्य चल रहे हैं, उसी के क्रम में ये आयोजन भी है। समिति के सचिव हरवीर सिंह सूद मंटू भैया इस वक्त मौजूद हैं। निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कार्य है। और कैसे मन में आया कि हमें इस मौके पर ये नेत्रदान का संकल्प और रक्तदान का आयोजन करना चाहिए? आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे, जिनने इसी हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने बलिदान दिया देश की और धर्म की खातिर। तो जब वो लोग बलिदान दे सकते हैं तो हम क्या सिर्फ खून नहीं दे सकते? ऐसा संकल्प समाज ने एक प्रोग्राम बनाया जिससे बहुत अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी 2 घंटे में 25 यूनिट खून आ चुका है और 4 बजे तक की लंबी लाइन लिस्ट हमारे पास है। मुझे लगता है शायद गुना में रिकॉर्ड बन जाएगा। और विशेष रूप से सबको धन्यवाद। और इस बाल दिवस की जो सच्ची श्रद्धांजलि है, ये भी एक माध्यम है उन वीरों को याद करने का और श्रद्धांजलि देने का। इसी प्रकार से लोगों को प्रोत्साहन बना रहे और अच्छे काम करते रहें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये लोग ये काम कर रहे हैं और लोग भी आगे आए और वे भी अपना दायित्व निभाएं, क्या इस तरह की अपील नहीं होना चाहिए, ऐसी स्वप्रेरणा नहीं होना चाहिए लोगों में? हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है इसमें हमको कि ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भी 4000 के आसपास जहाँ पे आबादी है, जहाँ से हमको सभी जैसे जिला पंचायत से हमको ये जानकारी मिल सकती है या हमको लेने का हम विचार कर रहे हैं इसमें कि वहाँ से हमको जानकारी मिल जाए हमको। और जो 4000 जहाँ की आबादी है, पॉपुलेशन है, वहाँ पे हम लोग टारगेट करें और ब्लड डोनेशन कैंप
वहाँ पे हम लोग प्रमोट करें। तो तकरीबन 4000 में से हमको वहाँ पे 50 यूनिट 60 यूनिट के रक्तदान शिविर मिल सकते हैं वहाँ से। ये मेरा लगातार यहाँ पे प्रयास रहा है। अगर हम पेरीफेरी के क्षेत्रों में देखें, अगर हम ब्लड रक्तदान के लिए हम अगर जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे तो पूरा जो बाहर आता है वो तकरीबन ज़िले पे उसका बाहर आता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वहाँ पर पेरीफेरी में रहती है, वहाँ पे अनीमिया के भी पेशेंट आते हैं, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, मोस्टली वहीं से आते हैं पेशेंट्स। और अगर वहाँ उन लोगों को हम अच्छे डोनर्स को वहाँ पर टारगेट करेंगे तो रक्तदान में और अच्छा योगदान हो सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो 11,500 यूनिट का ब्लड डोनेशन का हमारा टारगेट है वो बिना पेरीफेरी से सहयोग लिए बिना पूरा नहीं हो सकता, जिसमें जिले से योगदान हमको सभी समितियों से मिल जाता है, ऑलमोस्ट सभी करते हैं, पर पेरीफेरी से जो उसका सहयोग है वो बहुत कम है। अगर समाज सेवी लोग और भी अपील करेंगे लोगों से, यहाँ पे हमको अगर यहाँ पे जो सचिव हैं, सरपंच है, अगर वो लोग भी हमें अच्छा योगदान देंगे तो ब्लड डोनेशन वहाँ पे इसकी जागरूकता और भी आ सकती है। लोगों को करना चाहिए इसमें। जी हरवीर सिंह जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, तो जितना आवश्यकता होती है रक्त की उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप समाज से भी हैं, सभी समाजों में आपका दखल है, आपका इंटरेक्शन रहता है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के कोई सार्थक और समन्वित प्रयास क्यों ना होना चाहिए ताकि इस तरह की ये जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। बिल्कुल, हम सबको मिलजुल के एक शहर के इतने ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम किसी खून की वजह से तो किसी की जान ना जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से अभी हमने छोटे से प्रचार में 40-50 लोग तैयार हो गए, अगर सिर्फ प्रचार की कमी है और अगर हम सब लोग मिलजुल के प्रचार करें तो ये कमी हमेशा के लिए गुना जिले से तो दूर हो सकती है। एक और सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ पर देखी कि पुरुषों के अलावा यहाँ पर महिला रक्तदाताओं की भी कमी नहीं है और बड़े उत्साहपूर्वक माहौल में होकर उन्होंने भी अपना रक्तदान किया है। ये निश्चित रूप से एक सार्थक संदेश है। हमारे यहाँ गुरु रामदास महिला समिति की जो महिला सदस्य हैं, इनने भी बहुत मेहनत करी इसके लिए, और ये सब लोग पर्टिकुलर मैन टू मैन जाके इनने प्रचार किया और इनने उनको प्रोत्साहन दिया महिलाओं को, जिससे लोग आगे आ रहे हैं। ये जो मनप्रीत कौर है, ये इसको ध्यान रामदास सेवा समिति को और सिमी जग्गी, ये लोग आगे आके ये लोग प्रोत्साहन देती हैं। आप इनसे बात करें। आमतौर पर देखा जाता है रक्तदान, डॉक्टर साहब आपने ही महसूस किया होगा कि पुरुष तो आते हैं पर महिलाएं कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाती हैं, लेकिन यहाँ एक सार्थक संदेश देखने को हमको मिला कि महिलाओं को भी अच्छी खासी तादाद है। तो कैसे प्रेरणा मिली आपको? अक्सर हमें देखने को मिलता है कि रक्तदान मतलब डरते हैं लोग कि रक्तदान नहीं देना चाहिए, ब्लड देने से कुछ शरीर में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन इससे मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हर 3 महीने में ये ब्लड अपना शरीर में बॉडी में बनना ही है। तो अगर हमें वाहिगुरु की हमारे ऊपर कृपा है, हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो हमें ज़रूर और ज़रूर अपना ब्लड देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा हमारा मैसेज है सभी महिलाओं के लिए विशेष करके, और जो भी दे सकते हैं वो ब्लड जरूर दें। रक्तदान महादान। जी, तो चाहे महिला हो पुरुष हो, अगर आप रक्तदान दे सकते हैं तो निश्चित रूप से ये एक योगदान है, विशेष योगदान है आपका, जिसे आप अपने कर्तव्य के रूप में शामिल करें। रूप से ये अनुकरणीय पहल है और एक महान काम भी है। आपने अभी ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। खुशी हो रही है? हाँ। कोई कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही? नहीं हो रही। नहीं। ये कहाँ से ऐसा मन में आया कि चलो हमें रक्तदान करना है? किसी की जरूरतमंद के लिए, और पहले से ही था, बहुत पहले से देना, पर चक्कर में नहीं दिया। तो ये है एक पहले से ही सोच रखा था आप? हाँ, ये मैं इसकी दादी हूँ। हाँ बस दादी से प्रेरणा मिली? जी हाँ, दादी पापा बहुत बार दे चुके हैं, उनसे भी। हाँ, ये खास बात है, इसको आप समझ लीजिए। ये कहीं ना कहीं अब संस्कारों में शामिल हो गई है ये चीज़, और इस तरह से आगे भी कहीं ना कहीं जो परिवार है वे बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे उन परंपराओं को आगे ले जाते हैं। कम से कम ये हर परिवार में इस तरह की भावना होना चाहिए ताकि देश के आप काम आ सके, क्योंकि रक्तदान महादान। 15 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। जी सर। और कैसे प्रेरणा देते हैं लोगों को?
जी सर, कोरोना काल से कोरोना काल से हम लोग सेवा करते हुए आ रहे हैं और कई समय तक हमने टीम चेतन भार्गव नाम से हमने सेवा करी थी। और जब हमने कोरोना में देखा कि सभी लोग परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान होने के बाद कोई भी संस्था आगे नहीं आ रही है, उस समय मैं और मेरा एक मित्र गौरव साहू दोनों मिलकर हम लोग सेवा करते थे निरंतर, कंटिन्यूसली पूरे कोरोना काल में सेवा करी। उसके बाद से आज भी हम सेवा करते आ रहे हैं और वर्तमान में हमारा एक ग्रुप है ब्लड ग्रुप, खालसा ब्लड डोनेशन ग्रुप, उसको मैं संचालित कर रहा हूँ। और लगातार जिस भी व्यक्ति को अगर किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई भी कॉल करता है, सरकारी अस्पताल से मतलब 99% कॉल आते हैं, जिसको भी ज़रूरत होती है उनको सहायता करते हैं। बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं, इन्होंने भी रक्तदान किया है और निरंतर रक्तदान करते रहते हैं। अब तक कितने बार कर चुके हैं? अभी तक मैं 7वीं बार ब्लड डोनेट किया है जी। आज एक खास अवसर भी है और इस मौके पे आपने रक्तदान किया है, तो आज निश्चित रूप से एक अलग टाइप का अनुभव हो रहा होगा। बिल्कुल, हमारे जो गुरु साहिब के 4 साहिबजादे हैं, उनको समर्पित, उनके वीरता और बलिदान को समर्पित ये जो है शहीदी सप्ताह जो चल रहा है, उसमें अब जब गुरु साहिब ने पूरा सर्वंस लुटा दिया और हमें एक ब्लड देने के लिए बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। ये कार्यक्रम करीब आपके 22 दिसंबर से चल रहे हैं, 22 दिसंबर से लेके और ये पूरा सप्ताह 21 से दिसंबर से लेके और 27 दिसंबर तक तो गुरु साहिब का पूरा परिवार हमारे भारत देश और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने पूरा जो इसी सप्ताह में शहीदियाँ पाई हैं। तो ये सिक्की जो है बड़ी महंगी सिक्की जो मिली है। जब वो कहते हैं कि आज सरदार, तो बड़ा गर्व होता है कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, हमें अकेला सरदार नहीं, सरदार जी कहकर पुकारा जाता है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि मेरे देश के अंदर ऐसे अनेकों अनेक महापुरुष, और गुरु गोविंद सिंह जी अकेले गुरु ही नहीं थे, वो महान योद्धा थे, महान दार्शनिक थे, महान राइटर थे, महान त्यागी थे, महापरोपकारी थे। मतलब इतनी खूबियाँ उनके अंदर थी कि जितना उनकी हम गुणगान गा नहीं सकते इस जीवा से। तो मैं बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे मौके पर आकर सभी के विचार सुने। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। निश्चित रूप से उन महान गुरु की उस महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे महान कार्य आप लोगों के द्वारा किए जाते रहे, समाज के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है और निश्चित रूप से और भी लोग आपसे इंस्पायर होंगे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, जो समाज हित में उनके लिए भी लाभान्वित होंगे। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है वीर बाल दिवस के, इसमें हमारा सर्व सनातन समाज सहभागिता कर रहा है और मैं मोदी जी की भी इसमें को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 350 वर्ष के बाद उन्होंने साहिबजादों की जो शहीदी दिवस जो है घोषित किया है, इसके लिए मैं बहुत वीर बाल दिवस जो घोषित किया है 26 दिसंबर का, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। हम रखे गए हैं 18 तारीख से हमारा प्रोग्राम चल रहा था। गुरुजी इन्होंने इतने बलिदान दिए, 2 दिन पिक्चर भी दिखाई है, उस कारण मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब कितना हमारे लिए उन गुरुओं ने किया। तो उस चीज़ को देखते हुए अब ये 8वां दिन चल रहा है, आज रक्तदान को महादान बताया गया है। तो इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे गुरुओं की याद में ये इतना काम हो रहा है। अब कल रैली निकालेंगे तो बच्चों की जो बाल दिवस के रूप में। आपने रक्तदान किया है? नहीं, मेरा कम बताया गया है। मैं देने आई थी लेकिन मेरा कम बताया, तो इस कारण मतलब उन्होंने मना कर दिया है। तो अब बाबा जी की मर्जी, नहीं तो फिर ले ही लेते। ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी के लिए कुछ करने लायक हूँ ब्लड देने से। और वैसे भी मेरी बहुत इच्छा थी, मैं सेक्रेटरी साहब से 3 साल तक कह भी रहा था कि अपन बलिदान दिवस पे शिविर लगवाएं। तो आज मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है।